अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की मेडिकल स्टोरी बहुत ज़्यादा ख़ास है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको लगता था कि अभी मेरी ज़िंदगी में जो है वो मेडिकल्स नहीं हो सकते। मुझे जो है वो सारी लाइफ तकलीफ़ में ही रहना है। शायद अल्लाह पाक मेरी दुआओं को नहीं सुनते, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल ना उम्मीद हो चुकी थी, बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, हर तरफ से टूट चुकी थी, जिसने अपने आप को घर की चार दीवारों में बंद कर लिया था और उसको लगता था कि मिरेकल्स मेरी लाइफ में तो कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी किस तरह से मदद की, किस तरह से उसकी लाइफ में मिरेकल्स हुए और उसकी दुआएं कबूल हुई, ये सब कुछ मैं आपके साथ जो है वो जिक्र करूंगी। स्पेशली उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जिनका सब्र अब ख़त्म हो रहा है और उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कभी मिरेकल्स नहीं हो सकते। जी, एक बात और, मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ में क्यों वीडियो बना रहा है। फिर जो है वो मेरे रूम में ही सोता है, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं लेटती हूँ ये भी नहीं सोता, तो इस वजह से मुझे इसको साथ में लेकर वीडियो बनानी पड़ रही है। कि मेडिकल स्टोरी जो है मैं आप सबके साथ में जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि मेरी लाइफ में माशाल्लाह से मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन दी और बहुत अच्छी तरबियत भी की। मैं अपने घर में 2 सिस्टर्स थी। माशाल्लाह से हम 2 बहनें थे और 2 भाई थे। माशाल्लाह से मेरी बड़ी सिस्टर की बहुत अच्छी जगह पर निकाह हुआ, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो थी। लेकिन पता नहीं अल्लाह सुब्हाना व तआला को क्या मंजूर था, मेरा निकाह नहीं हुआ था और मेरी शादी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती। रिश्ते आते, बात नहीं बनती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती। और टाइम के साथ साथ ऐसा हुआ कि मेरी एज भी बढ़ने लगी और मेरे रिश्ते आना भी बंद हो गए। मेरे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गए, बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। उनको लगता था कि अब कभी भी जो है वो हमारी बेटी का निकाह नहीं होगा। मेरे अब्बू मुझे देखकर बीमार रहने लगे और टाइम के साथ साथ वक्त बीतता गया। मेरे जो भाई थे मुझसे छोटे, उन्होंने भी जो था वो लव मैरिज कर ली। उसके बाद माशाल्लाह से उनके भी बच्चे हो गए और देखते देखते मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो गई और उनके पास भी अब माशाल्लाह से फैमिली थी। मेरी एज बढ़ती गई, मैं जॉब करती रही, अपने आप को समझाती रही। माशाल्लाह से मैं 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती और तहज्जुद भी पढ़ती। फिर एक दिन मेरे अब्बू से किसी ने कहा कि शायद इसके रिश्तों में बंदिश। ये बात सुनकर मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने जो था वो तरह तरह के आलिमों के पास इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई मसला हल नहीं हुआ और यूं ही वक्त बीतता गया। फिर एक दिन ऐसा होता है कि मेरे अब्बू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उस वक्त पर मेरी एज जो थी वो 31 ईयर्स हो चुकी थी। मैंने इस सब के दरमियान में कितनी तकलीफ़ें उठाई ये मैं ही जानती हूँ, कितने रिजेक्शन फेल किए ये मैं ही जानती हूँ। जब भी कोई घर पर आता, कोई मेरी हाइट में कमी निकाल जाता, कोई मेरे लुक में कमी निकाल जाता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। माशाल्लाह से मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, देखने में भी गुड लुकिंग थी। समझ में नहीं आता कि लोगों को आखिर क्या हो जाता है मुझे देख के। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ जैसी कमियाँ लोग मेरे अंदर निकाल के जाते हैं। उस वक्त तक मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब बस मुझे तन्हा रहना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, बस अल्लाह सुब्हाना व तआला से जुड़े रहना। मैं इतनी मायूस हो चुकी थी कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है उनका इजहार किसी के भी सामने नहीं कर सकती थी। स्पेशली हम गर्ल्स का क्या होता है कि वो अपनी फैमिली के सामने भी स्ट्रॉन्ग बनी रहती हैं। हम किसी से भी अपनी फीलिंग्स जो थी वो शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स थी उनका भी माशाल्लाह से जो था वो निकाह हो गया था, उनके पास भी औलाद थी अब, और मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। सारी मैंने एक तरह से दुनिया को छोड़ दिया था, खुद को घर में बंद कर लिया था, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल तन्हा रहना, अल्लाह पाक से दुआ करना, अपने माँ बाप की खिदमत करनी, दैट्स इट। यही अब मेरी लाइफ का एक मकसद जो था वो बन चुका था। बताती हैं उसके बाद मेरे वालिद ने हर आमिल के पास, हर बाबा के पास बहुत सारे पैसे फेंके, लेकिन कहीं से भी मेरा मसला हल नहीं हुआ और टाइम के साथ साथ मैं और ज़्यादा मायूस होने लगी, क्योंकि अब घर में भाभियाँ थीं
तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। हर कोई मुझे देखकर अलग अलग तरह की बात करता और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता। यहाँ तक कि मेरे गम में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में आ गई और मुझे लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। किसी से क्या कहूँ क्या ना कहूँ कुछ समझ नहीं आता था। इतना ज़्यादा मुझे एंजाइटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे और आप यकीन करें मेरे सर में इतना शदीद दर्द रहने लगा था। किसी भी मेडिसिन से, किसी भी चीज़ से वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद मुझसे नाराज़ है और मेरी दुआएं नहीं सुनते, या फिर मुझसे कोई एक ऐसा गुनाह हुआ है ज़िंदगी में जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही थी, मुस्तकिल तौबा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो था मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। उसके बाद ऐसा होता है कि मैंने आपके चैनल पर दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलत सुनी और दरूद इब्राहिम की थेरेपी देखी और उसको करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मेरी डिप्रेशन कम होने लगा। फिर उसके बाद मैंने दरूद इब्राहिम की फजीलत बाकी के और चैनल्स पर भी सुनना शुरू की। मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन मसला तो अभी भी यही था मेरे निकाह का, क्योंकि मेरी अम्मी कहती कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरे बाद पता नहीं तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे साथ में क्या करें। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें तुम्हारे अपने घर का कर दे। और जैसे कि हर माँ अपनी बेटी के लिए सोचती है, मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती और बहुत ज़्यादा सोचती, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। और अब मेरी एज भी बहुत मज़ीद बढ़ चुकी थी। अब तो मैं नाउम्मीद थी कि शायद अब कभी मेरी लाइफ में मिरेकल हो सकता है, और ना ही मैं इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि मैं इस मसले के बारे में अगर सोचती तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगती। ऐसा होता है नूर सिस्टर कि मैंने आपके चैनल पर सूरे अजाब से बंदिश ख़त्म होने की मिरेकल स्टोरी सुनी। मैंने सोचा भी कि मैं इस अमल को जो है वो करूं, लेकिन मैं नाउम्मीद इतनी थी कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ में जो है वो मिरेकल हो सकता है। सो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बस मैंने कहा दरूद पाक अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र ही मेरे लिए काफ़ी है, तहज्जुद और 5 टाइम की प्रेयर। फिर ऐसा होता है कि काफ़ी दिन गुजर गए, इस बात को भी तकरीबन 6 महीने गुजर गए। 6 महीने बाद मैं एक जगह ट्रैवल पर जा रही थी। रास्ते में ट्रेन में मुझे एक आंटी मिली जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि बेटा आपका निकाह हो गया, आपके कितने बच्चे हैं। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरा निकाह नहीं हुआ है, मैं अनमैरिड। जो था वो बहुत अफसोस के साथ दुआएं भी दी और मुझे बताया कि सूरे अजाब का अमल करो और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो तुम्हारी मुश्किल को आसान करेंगे। उन्होंने मुझे यही, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में बताया था सूरह अज़ाब लिखने के लिए, उन्होंने उसके साथ मुझे पढ़ने के लिए भी बताया। तो उस टाइम तो मैंने उनकी बात को गौर से सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कहती, बस खामोश थी। मैंने उनसे कहा जी बिल्कुल मेरे लिए दुआ किया करें। मेरी अम्मी ने भी उनसे यही किया। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि रात को जब मैं अपने घर वापस आई तो मैं लेटकर सोचने लगी और सोचते सोचते मुझे याद आया कि नूर सिस्टर आपने भी एक इसी तरह की मिरेकल स्टोरी जिक्र की थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं करूं या ना करूं। मेरे दिल में बहुत सारे डाउट थे, कहीं ना कहीं मायूस कर रहा था कि देखो तुम्हारी लाइफ में जो है वो मिरेकल्स नहीं हो सकते। इसी वजह से मैंने फिर सुनकर इस बात को टाल दिया। लेकिन पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या मर्जी थी। 2-3 दिन के बाद मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं कि देखो उन आंटी ने क्या बताया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होते हैं। एक बार जो है और पढ़कर देख लो, क्या पता अल्लाह पाक सुन लें, तुम्हारी ज़िंदगी में भी जो है वो मौजज़ा हो जाए और मैं तुम्हारी खुशियाँ अपने मरने से पहले देख लूँ। मैंने कहा अम्मी आप इस तरह की बातें नहीं करें, चले मैं आपके कहने से जो है वो कर लेती हूँ। तो ये कहती हैं कि मैंने वो अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में इतने हैरानकुन तरीके से मिरेकल किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आगे इनकी मज़ीद मिरेकल स्टोरी जिक्र करने से पहले आपको अमल का तरीका बता देती हूँ। देखिए जी, आपने क्या करना है, पारा नंबर 21 में है सूरे अल अज़ाब।
आपने उसको जो है बावजू होकर एक पेपर लेना है, पाक साफ, और किसी भी कलर के पेन से, चाहे बॉल पेन हो चाहे इंक पेन हो, कोई सा भी पेन हो, आपने जो है वो उसको उस पर लिख लेना है। छोटा छोटा करके लिख लें, चाहे बड़ा बड़ा लिख लें, वो आपकी मर्जी। थोड़ी बड़ी है सूरह अज़ाब तो एक बार में हो सकता है आप नहीं लिख पाए, तो आप 2 से 3 डेज में जो है वो लिख सकते हैं, वरना जो लोग एक दिन में लिखना चाहते हैं वो एक दिन में लिख लें। उसके बाद आपने जो है उसको किसी साफ बॉक्स में करके, नहीं है आपके घर में कोई पाक साफ डिब्बा तो बाज़ार से ले आइए छोटा सा डिब्बा, उसके अंदर आपने उसको रख देना है इत्र लगा के। घर में जो है ना आप उसे ऐसी जगह पे रखें, ऊंचाई पे, जहाँ पर किसी का जो है ना वहाँ हाथ नहीं जाए और कोई उसको बार बार जो है ना वो खोल के नहीं देखे। वहाँ आपने उसको रख देना है और रख के भूल जाना है। फिर आपने क्या करना है, ये सिस्टर कहती हैं कि तहज्जुद से पहले या तहज्जुद के वक्त में या फिर फजर की नमाज के बाद सूरह अज़ाब की एक मरतबा तिलावत करनी है 41 डेज। हो सके तो जब तक आपकी शादी नहीं हो कंटिन्यू पढ़ें, बस आपने छोड़ना नहीं है। ये सिस्टर कहती है कि मैंने 41 डेज से भी ज़्यादा पढ़ा है, मेरा जब तक निकाह नहीं हुआ मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैं मुस्तकिल जो था वो पढ़ रही थी। बात और कि जब आपका निकाह हो जाए तो वो जो सूरह अज़ाब आपने लिखी थी वो मस्जिद में जैसे कोई बॉक्स होते हैं वहाँ पर डलवा दें, नहीं तो पानी में डलवा दें, तो मिट्टी में दबवा दें, नहीं तो उसे अपने घर में ही रखा रहने दें, लेकिन उसकी बेदबी ना हो, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आगे ये बताते हैं कि इस तरह से जो था मैंने अमल करना शुरू कर दिया और अल्लाह पाक से अपने नसीब के लिए बहुत ज़्यादा दुआ मांग रही थी। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला है जो मौजज़ात करते हैं और रास्ते बनाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मेरे दरवाजे पर कुछ औरतें आती हैं और वो जो था वो पानी मांगती हैं और मैं उनको ले जाकर पानी पिलाती हूँ, तो वो मुझे बड़ी घूर घूर के देखने लगती हैं और वो कहती है आपके घर में कोई बड़ा है? मैं उनसे कहती हूँ कि जी मेरी अम्मी है। तो वो कहती है क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं उनसे कहती हूँ जी अम्मी से पूछ कर बताती हूँ। अपनी अम्मी से कहती हूँ तो अम्मी कहती है बेटी कौन है, अंदर बुला लो। वो अंदर आई, मेरी अम्मी से बातचीत की, कहा कि हम जो है वो अपने भाई के लिए लड़की देख रहे हैं, और काफ़ी उनकी मेरी अम्मी से कन्वर्सेशन हुई और वो चली गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन के बाद वही लेडीज़ हमारे घर पर वापस आती हैं और कहती हैं कि मुझे आपकी बेटी का इखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपकी तरबियत बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्या हम जो है क्या आप जो है अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हैं हमारे भाई के साथ, और अपने भाई की जॉब वगैरह सब कुछ बताती हैं। और माशाल्लाह से उनके भाई की जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी, इनकम, सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी, ख़ानदानी लोग। मेरी अम्मी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने जो था उनको हाँ कर दी। पता भी नहीं चला नूर सिस्टर। अब मेरी एज जो थी इस टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर इनका निकाह की कन्वर्सेशन चल रही थी, ये कहती हैं कि 38 ईयर्स की मैं हो चुकी हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए शॉकिंग था, मेरी फैमिली के लिए शॉकिंग था, इवन मेरे सारे नेबर्स, सारे रिलेटिव, सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो कहते वहाँ पर चंद दिन के अंदर सारी बात पक्की होती है और आप यकीन नहीं करेंगी 1 महीने 25 दिन के अंदर मेरा माशाल्लाह से निकाह हो गया। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खुशियाँ नसीब करेंगे, अपने घर पर इतनी ज़्यादा खुश रहूँगी, अपने ससुराल में मेरी माँ को मेरी खुशियाँ देखना नसीब होंगी। बस मुझे मेरे वालिद साहब का बहुत ज़्यादा अफ़सोस रहा कि मेरे अब्बू इसी ख्वाहिश में जो था उनका इंतकाल हो गया। आप लोग मेरे अब्बू के लिए ख़ास दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।